Hello everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, in last video we had discussed about the writing skill and grammar, basically the notice portion. Okay, so now this is the time to discuss about the posters. So students, as you know well, this topic is really very important for 11th standard and 12th standard students both. Okay, and this question is possessing the 4 marks. Understand? So as we got a good confidence and the all kind of skills to write the notices, same things today we have to learn the poster presentation and poster making. अंडरस्टैंड पोस्टर कैसे बनाना है, उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, इंपॉर्टेंट हिंट्स होंगे, आज उसके विषय में हम डिस्कस करते हुए इसे लर्न करेंगे. ओके, सो लुक एट हियर. वी मस्ट नो फर्स्टली दैट व्हाट एल्स आर द इंपॉर्टेंट हिंट्स फॉर द मेकिंग पोस्टर्स. पोस्टर्स बनाते समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट हिंट्स हैं ये हमें जानना जरूरी है. सो इंपॉर्टेंट हिंट्स फॉर द पोस्टर मेकिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका, द फर्स्ट थिंग इज दैट यूज कैपिटल लेटर, बिग इन साइज एंड बोल्ड. ओके, आपको ऑप्टिमम टाइम में किसका यूज़ करना है, कैपिटल लेटर का. ठीक है, साइज़ उसका थोड़ा सा बड़ा रखेंगे क्योंकि पोस्टर बना रहे हैं हम, और कोशिश करें कि अगर आप उसे बोल्ड फॉर्म में अगर जनरेट कर पाएँ, उसका फॉन्ट अगर बोल्ड रख पाएँ तो ज़्यादा बेटर होगा. अंडरस्टैंड? ये तो हो गई हेडिंग्स की बात. आप अंदर के कंटेंट्स के लिए आप स्मॉल लेटर्स एंड कर्सिव राइटिंग का भी उपयोग कर सकते हैं. वेल, मेक अट्रैक्टिव पिक्चर्स. देखिए, ध्यान रखिए, जब हम पोस्टर्स की बात करते हैं तो पोस्टर्स में हम पीपल्स के अट्रैक्शन को ग्रैब करने के लिए हम पिक्चर्स भी वहाँ पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो आपको जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको पोस्टर बनाना है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पिक्चर्स आपको अपने माइंड पे तुरंत इमेज करना होगा, और इमेज करके उसके पिक्चर्स को आपको फ्री स्टाइल तरीके से अच्छे से ड्रॉ करना होगा. ठीक है, तो अट्रैक्टिव पिक्चर्स भी आपको बनना चाहिए. यूज़ पंच लाइन्स. ध्यान रखेंगे, पोस्टर्स बनाते समय पिक्चर्स को इंडिकेट करते हुए या फिर प्रॉपर मैसेज कन्वे करते हुए हम एक प्रॉपर पंच लाइन कन्वे करते हैं. ये पंच लाइन एक नॉकिंग पॉइंट की तरह होता है जो लिसनर को या व्यूअर को बहुत ध्यान से उस अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. वेल, एज वेल एज वी मस्ट हैव टू मेंशन द डेट, टाइम, वेन्यू इफ इट इज़ necessary while drawing the pictures and posters. Understand? If that is necessary, then we have to write it down. Understand? Well, the next thing is that make attractive illustrations and cover the contents in box. We must have to create attractive illustrations. ठीक है, ध्यान रखेंगे जो आपके पोस्टर का जो आकर्षण है, ठीक है, जस्ट लाइक बॉर्डर का बना होना, ठीक है, कलर सेलेक्शन, राइट. तो ये सारी चीज़ें आपके इलस्ट्रेशन का पार्ट कहलाती है. तो उसको बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए. जैसे हम किसी पोस्टर को देखकर उसे कैजुअली ना समझ के उसे हम प्रॉपर अपना अटेंशन देते हैं, ऐसा ही आपको जब कभी आप किसी क्वेश्चंस के लिए पोस्टर आप बनाएं तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना है कि इलस्ट्रेशन भी आपका बहुत अच्छा हो. अंडरस्टैंड? एंड इन लास्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कवर द कंटेंट्स इन बॉक्स. आपको जो भी कंटेंट्स आपका होगा उसको बॉक्स में आपको फिल कर लेना है. ठीक है, बॉक्स में ही उसको रखना है, जैसा कि हमने नोटिस में ऑलरेडी किया हुआ है. Done? Well, so now let's look at, I have drawn the 2 pictures for drawing the posters. Look at the picture number 1 and picture number 2. Look at, if we have to draw one of the posters, so definitely some of the headings will be of that, उसका कुछ heading होगा हमारा. So we can draw the headings either in this pattern or in this pattern as that is fit for the posters. Understand? Next, ये बीच में आप जो बॉक्स के शेप में देख रहे हैं, यहाँ पर भी आप बॉक्स देख रहे हैं. सो दीज बॉक्स आर द पिक्चर्स बॉक्स. ठीक है, आप यहाँ पर पिक्चर कुछ प्रॉपरली आप ड्रॉ कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? दिस इज द लाइन फॉर द पंच लाइन्स एंड हिंट्स. कुछ अगर आप पंच लाइन लिखना चाहें, कुछ हिंट्स लिखना चाहें, कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज रिलीज करना चाहें तो आप इस तरीके से लाइन्स भी लिख सकते हैं. ये देखिए, है ना. वेल, इन लास्ट, डेट, वेन्यूज़, ओके, एंड टाइम. इफ़ पोस्टर में अगर नेसेसरी है तो आप डेट, टाइम और वेन्यू को भी आप नीचे में पुटअप कर दीजिए, जैसा कि यहाँ पर भी और यहाँ पर ही लिखा हुआ है. अंडरस्टैंड? तो क्या करना, हमने क्या क्या किया इस पोस्टर में, हमने प्रॉपर हेडिंग दिया बोल्ड और कैपिटल साइज़ में, किस पर्पस पे ये पोस्टर हमारा बना हुआ है वो हो गया. ये आपकी जो लाइंस दिख रही है ये आपकी पंच लाइन है या फिर आपका नॉलेज पॉइंट है रिगार्डिंग द पोस्टर्स, राइट. ये बॉक्स जो दिख रहे हैं, ये बॉक्स का मतलब है यहाँ पर आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं. बिल्कुल, आप कोई भी पोस्टर बनाएंगे तो पिक्चर्स कहीं ना कहीं उसमें वैल्यू रखेगा, तो आप वहाँ पर पिक्चर्स डालिए, वहाँ पर बनाइए. ठीक है, और फ्री हैंड पिक्चर्स आपसे बनना चाहिए. आपके पोस्टर प्रेजेंटेशन में यदि अगर डेट और वेन्यू और टाइम इंपॉर्टेंस रखता है तो आपको उसको नीचे में उसको भी आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, आपको लिखना है. ठीक है, ये साइज़ आपका कैपिटल, स्मॉल कुछ भी हो सकता है, बट अच्छा हो, अट्रैक्टिव हो. ठीक है, अब इस पोस्टर को आप बनाते समय डिफरेंट कलर्स
का आप उपयोग कर सकते हैं अट्रैक्टिव करने के लिए, इलस्ट्रेशन अच्छा क्रिएट करने के लिए। तो पोस्टर्स की डिज़ाइन आपके माइंड में सेट हो गई। पोस्टर्स को प्रॉपर फॉर्म में डिज़ाइन करके उसको बॉक्स में कवर कर दीजिए। डिड यू अंडरस्टैंड? ये हमने बॉक्स में कवर कर दिया। अब इसी से बेस करते हैं हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस साइड, द पोस्टर ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। अगर हमको एक पोस्टर बनाना है, किसके ऊपर बनाना है हमें? व्हाट इज द टाइटल? वैल्यू ऑफ बुक्स। ठीक है, बुक्स के महत्व के विषय में। तो हमें क्या करना होगा? द इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स की हेडिंग आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और बुक्स के आपको पिक्चर्स ड्रॉ करने होंगे। राइट, बुक्स किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है आप वहाँ पर लिख सकते हैं। दैट्स वेल, ओके। एक ये हो गया। यदि अगर वैल्यू ऑफ बुक में ही एक पॉइंट अगर हमें ये दे दिया जाए कि एक बुक स्टॉल लगाया जा रहा है जहाँ पर वैल्यू ऑफ बुक समझाया जाएगा, ठीक है, तो बुक स्टॉल जहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर के लिए अब चूंकि स्टॉल लग रहा है उसके विषय में आप पोस्टर बनाए तो वहाँ पर आपका डेट भी लग जाएगा, वेन्यू भी लग जाएगा और टाइम भी लग जाएगा। अंडरस्टैंड? अब नेसेसरी होगा तो हम उसको पुटअप करेंगे। नेक्स्ट, पोस्टर फॉर इंटर स्कूल डांस कंपटीशन। अब इंटर स्कूल डांस कंपटीशन अगर होना है तो उसमें भी हमारा क्या होगा? एक प्रॉपर सा यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट होगा। राइट, एक हमारा एक यहाँ हेडिंग क्रिएट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद डांस कंपटीशन से रिलेटेड आपके यहाँ पर क्या आ गए? पिक्चर्स आ गए। राइट, कुछ उसके पंच लाइन्स आ गए। देन उसके बाद वेन्यू और बाकी अदर चीज़ आप यहाँ पर चाहें तो पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, वेन्यू क्या होगा, डेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी। राइट, पोस्टर ऑन सेव वाटर सेव लाइफ। ये बहुत सा कॉमन सा पोस्टर है, आपने देखो सेव वाटर सेव लाइफ। ठीक है, तो सेव वाटर सेव लाइफ के लिए आप यहाँ पर एक टैब का चित्र बनाएं, फिर सेव वाटर सेव लाइफ का आप उसका हेडिंग दे दीजिए। ठीक है, किस तरीके से, किस माध्यम से हम वाटर को सेव कर सकते हैं और उसका एडवांटेज हमें किस तरीके से देखने को मिल सकता है। तो ये आपका एक इमेजिनेशन होना चाहिए। ठीक है, एक इमेजिनेशन के माध्यम से आप सेव वाटर सेव लाइफ का आप प्रॉपर पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पिक्चर्स में आप जब भी पोस्टर बनाएं तो जब कभी इस तरीके का कंटेंट्स आता है तो सेव वाटर सेव लाइफ, तो सेव वाटर सेव लाइफ में हमको दो फेज देखने को मिलते हैं। यदि अगर हम वाटर को सेव करेंगे तो हमें क्या एडवांटेज है, तो एडवांटेज से रिलेटेड भी हम यहाँ पर पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर हम वाटर सेव नहीं करेंगे तो उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, तो उसके क्या डिसएडवांटेज है उसके भी पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, उससे रिलेटेड पंच लाइन्स लिख सकते हैं। तो ये जो इमेजिनेशन है आपके दिमाग में एट सर्टेन आनी चाहिए। वेल, नेक्स्ट, पोस्टर ऑन प्रिवेंट ऑफ कोरोना। अभी रिसेंट में देखिए कोरोना का टाइम चल रहा है, कई बार हमें प्रॉपर मैसेज कन्वे हो चुका है कि आपको कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से आप माध्यम चुन सकते हैं, लाइक यूजेस ऑफ सैनिटाइजर्स, अप्लाइंग द मास्क, ओके, मेंटेनिंग द सोशल और फिजिकल डिस्टेंस, understand, and by boosting the immunity power. These all things are the basic points to prevent the corona. Understand? अब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि कोरोना प्रिवेंट करने का पोस्टर बनाइए तो आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं? यू हैव टू मेक अ डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रिवेंटिंग द कोरोना। डिड यू अंडरस्टैंड? वो आपका पिक्चर्स भी बन जाएगा, आप उसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं ये सारी चीज़ें तरीके से आप बना सकते हैं। ओके, आपने अभी कोरोना के टाइम में कुछ बहुत सारे पिक्चर्स आपने देखा होगा, कई लोगों ने तो ग्लोब के ऊपर एक मास्क का चित्र बनाया हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो द पोस्टर। राइट, बहुत सारे आपने अभी अपने शहर में भी देखे होंगे। ठीक है, नगर पंचायत में अलग स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के बहुत सारे ऐसे विज्ञापन देखने को मिल रहे हैं पोस्टर के रूप में, जहाँ पर कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं उसकी बातें बताई जा रही हैं। डिड यू क्लियर माय पॉइंट? सो इस तरीके से आपको क्या कर रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं पोस्टर्स बनाने से रिलेटेड, वो आपको यहाँ पर ध्यान से पुटअप करना है और बॉक्स के रूप में ही बनाना है। Understand? So dear students, as we know that it possesses the 4 marks, so by making the very attractive posters and by just composing the all important contents of the posters, we can easily obtain the 4 marks. That is really very easy and helpful to score the good marks in the English subjects. Did you understand? Let's have a look of some of the pictures examples from one of the resource book. Okay, so you may easily understand how do you have to draw the pictures, how do you have to write the contents. Okay, so let's have a look. लुक एट इन दिस पिक्चर। ठीक है, यहाँ पर आपका एक पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए बोला गया था वैल्यू ऑफ रीडिंग बुक्स से रिलेटेड। सो व्हाट हैपेंड, फर्स्टली जिसने भी इसको ड्रॉ किया हुआ है उसने क्या किया, एक हेडिंग बनाया, देन बुक का अपने पिक्चर बना दिया, बुक से रिलेटेड और कौन कौन सी चीज़ें हैं ये आपने यहाँ पर अपने प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के रूप में लिख दी आप, और उसके बाद कंटेंट्स को पूरे ब्लॉक में कवर कर दिया। आप चाहें तो इससे भी अच्छा बुक रीडिंग का आप पिक्चर और पोस्टर ड्रॉ कर सकते हैं। डिड यू कैर माय पॉइंट? लेट्स हैव अ लुक ऑफ द नेक्स्ट थिंग। दिस इज द पिक्चर ऑफ डिज़ाइन अ पोस्टर ऑन द इंटर हाउस डांस कॉम्पिटिशन द रिक्रिएशंस क्लब ऑफ योर स्कूल इज़ होस्टिंग। ठीक है, तो आप यहाँ पर डांस कॉम्पिटिशन में देखिए
किस पर्पस का डांस है ये, तो यहाँ पर आपका हेडिंग आ गया, राइट, जो हमने बात की थी कैपिटल बोल्ड लेटर में लिखने के लिए, राइट। यहाँ पर उन्होंने पिक्चर ड्रॉ कर दिया। अब चूंकि ये डांस कॉम्पिटिशन तो डेफिनेट किसी एक पर्टिकुलर डेट पे होगा, पर्टिकुलर वेन्यू पे होगा, पर्टिकुलर टाइम पे होगा, तो यहाँ पर आपने देखा टाइम, वेन्यू और डेट यहाँ पर लिख दिया हुआ है, राइट। और कौन ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का भी नाम यहाँ पर लिख दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द पोस्टर। आप चाहे तो इससे भी और अच्छा पोस्टर आप बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक ही सिंगल मोड ऑफ डांस दिया हुआ है, आप चाहे तो 2-3 डांस के मोड दे सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Well, so poster making is really very important part of your life, because we make the posters for our entertaining purpose, as well as you have seen the many of the organizations, shops and institutions make the posters, design the poster for their advertisement purpose. Did you understand? Okay, and for conveying the proper messages to the viewers. So posters really help you in every moment, either in your professional life or in your personal life. Did you get my point? And this is also the part of your syllabus, so you must take a proper attention, informations, knowledge and command over the making of proper type of this posters. Did you understand? Okay, so keep practicing. As already I told you that how can you just get a very good command on the making of poster presentations. To do one thing, collect question paper, previous question paper of the 12th standard students, okay, and just try to understand what kind of questions are asked in board examination, okay, and on the basis of those questions you may practice yourself and can get very good command in this poster making presentations. Did you understand? So dear students, keep studying, stay safe, stay at your home and keep learning. Thank you.